कई पुत्र सुख से वंचित रह गए। आज ये गलानी हमें खाए जा रही है। मंत्री सुमन, अनेकों यत्न किए, लेकिन हम देवी कौशल्या की गोद ना भर सके। अनेकों उपाय किए, लेकिन कैकेयी की गोद ना भर सके। कई उपाय किए, लेकिन तीनों रानियों में से किसी एक की गोद ना भर सके। आज ये बात हमें गलानी बन गई। मेरा जीवन ये कोरा कागज ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। ये हमारा जीवन कोरी कागज की तरह कोरा ही रह गया। हम कुछ ना लिख पाए। जो लिखा था क्या लिखा विधाता ने इस लीलार में? जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा और थी लगाई वाटिका। माली वाटिका लगाता है, बाग लगाता है कि इसमें फूल खिलेंगे। थी लगाई वाटिका, खिलाना कोई फूल। थी लगाई वाटिका, ना पवन की ना चमन की है ये किसकी भूल। ना पवन की जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह। मंत्री सुमन, अब हमें कोई राह नजर नहीं आती। करें तो क्या करें? और श्री दशरथ जी के सुंदर बने पर 51 रुपया जो आपके कानों तक मधुर आवाज पहुंचा रहा है। जय अम्बे श्याम सर्विस, इसके प्रोवाइडर हमारे मनोज कुशवाहा जी और हमारे श्री विनोद कुशवाहा जी की ओर से आप प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महाराज। मंत्री सुमन, क्या करें क्या ना करें? महाराज, मेरा विचार तो यह है कि सुंदर सुझाव को लेकर के कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी की ओर चलना चाहिए। वही मार्गदर्शन कर सकते हैं। अति उत्तम। आज तुम्हारा ये परामर्श हम जरूर मानेंगे। चलो गुरुदेव के चरणों में चलते हैं।
गोरो ग्रह गए तुरंत मैं पाला। गोरो ग्रह गए तुरंत मैं पाला। चरण 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 लाग करे विनय विशाला। भगवान, आज ये दशरथ आपके चरणों में सर को झुका के बारंबार प्रणाम कर रहा है। मन की उमंग कहे हो कि चरण हम पखार ले, ये नैनों की तरंग कहे कि रूप हम निहार ले। आशा के आंगन में ये स्वागत के फूल खिले। आज अपने गुरुवर की आरती उतार ले। हे भगवान, आपके चरणों में ये दशरथ बारंबार प्रणाम करता है। हमारी मनोदशा है हे भगवान, हम मुख से जो ना कह पाए, हम अपने मुख से जो ना कह पाए, हम मुख से जो ना कह पाए, खामोशी को वो कहने दो। चरणों में सर को धरने दो। चरणों में सर को धरने दो। चरणों में हम मुख से जो ना कह पाए, हम मुख से जो ना कह पाए, खामोशी को वो कहने दो। चरणों में सर को धरने दो। चरणों में बंदा हूँ गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। बंदा हूँ गुरुपद श्री गुरुपद नख मन गन ज्योति, सुमिरति दिव्य दृष्टि होती। कहने दो
भगवान आपके चरणों में ये दशरथ प्रणाम कर रहा है। नृपाल, जब भी कोई क्षत्रिय कुमार किसी संत या महात्मा के चरणों में नमन करता है, प्रणाम करता है, शिष्टाचार करता है, तो वो आशीर्वाद का पात्र हुआ करता है। अर्थात आज तुम्हारे द्वारा मनसा वाचा कर्मणा त्रिविधियों के द्वारा प्रणाम किया गया है। संसार में तुम सौभाग्यशाली हो नृपाल, जो तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को सदैव संतुष्ट किया जाता है। संसार में वही राजा धन्य होता है जो हृदय से अपने प्राणों से प्यारी प्रजा की देखभाल करे, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखे। तुम धन्य हो नृपाल। संसार में तुम ही एक ऐसे राजा हो, विद्वान मनुष्यों के द्वारा ज्ञानी शब्द का उपयोग केवल तुम्हारे लिए किया गया है। महाराज तुम पंडित ज्ञानी या धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। ज्ञानी अर्थात पंडित, पंडित अर्थात ज्ञानी। सत असत विवेकिनी बुद्धि संजातौ यस्मन सा पंडिता। जिसमें सत या असत का विवेक आ जाए वही पंडित है, वही ज्ञानी है। नृपाल, हमारा आशीर्वाद है आयुष्मान भव, दीर्घायु भव। नित्य प्रत की भांति आज मैं तुम्हारे मुखमंडल की ओर जब दृष्टिपात करता हूँ तो तुम्हारा मुखमंडल मलिनता में परिवर्तित है। कहो कहो नृपाल, आगमन का हेतु क्या है? मैं जानना चाहूँगा। क्या कोई जीवन में किसी समस्या से तुम ग्रसित हुए हो, उसका समाधान करने के लिए हमारे समीप में आए हो, या यूं ही तुम्हारा आगमन हुआ है? भगवान, मैं हेतु जानना चाहूँगा। आप मेरी मनोदशा को जान गए हैं। अवश्य मैं कहता हूँ जो मेरी मनोदशा है। गुरुदेव कर चुका विवाह तीन, फल इसका मुझको मिला नहीं है। चौथा पन आने वाला मन सुमन अभी तक खिला नहीं। वह तरवर भी क्या तरवर है जिसमें फल ही उत्पन्न न हो। वह जलधर भी क्या जलधर है जो जल से ही संपन्न हो। हे भगवान, कि खाए जाती है मुझको बस यही गलानी। हमें ये गलानी खाए जा रही है नाथ, कि खाए जाती है मुझको बस यही गलानी। कौन देगा ये पुरखों को पानी पानी? कौन देगा ये पुरखों को पानी पानी? खाए जाती है मुझको बस यही गलानी। खाए जाती है मुझको बस यही गलानी। कौन देगा अब पुरखों को पानी पानी? कौन देगा ये पुरखों को पानी? क्योंकि भगवान, हमारे पूर्वजों में ऐसे ऐसे महान पूर्वज हुए जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। हम भी देवासुर संग्राम करके धर्म की रक्षा करते रहे, लेकिन हमारे आगे क्या होगा
धर्म रक्षा करना है हमारा अधिकार, हमारा अधिकार। क्यों? क्षत्रियों का ये पेशा है कि धर्म की रक्षा करे। क्षत्रिय वही है जो यज्ञ की रक्षा करे। पेशा हमारा है ये खानदानी। अब कौन देगा अब पुरखों को पानी पानी, कौन देगा ये पुरखों को। कम से कम एक पुत्र ही हो, हम ज्यादा नहीं चाहते, कम से कम एक ही हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो जिससे रघुवंश चले अपना, पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को वंश चले अपना। बस भगवान ये मन आशा लेकर के आए हैं। नृपाल, तुम्हारे वक्तव्य को मैंने भली प्रकार से श्रवण किया। तुमने कहा कम से कम एक पुत्र ही हो तो हमारे वंश का नाम आगे बढ़ जाएगा। अवश्य। दूसरी ओर तुमने कहा यदि जीवन में पुत्र नहीं होगा तो पुरखों को कौन पानी देगा। ये गिलानी तुम्हें खाए जा रही है, कौन देगा पुरखों को पानी पानी। नेज दुख सुख सब गुर है सुनायऊ, कहे बसे बहुविधि समझा। ये पानी देने का क्रम तो सदियों से चला आ रहा है और तुम यही सोच रहे हो कि अभी हम अपने पूर्वजों को पानी दे रहे हैं, लेकिन हमारे बाद कौन ऐसा होगा जो पूर्वजों को पानी दे सके। नृपाल, किसी समस्या का समाधान चिंता नहीं बल्कि चिंतन हुआ करता है। लेकिन जब प्राणी के ऊपर कोई दुख आता है, कष्ट आता है, तो उस समय उसका ज्ञान शुष्क हो जाता है, ध्यान चिंतन की ओर नहीं जाता, वो चिंता में ग्रसित हो जाता है। राजन, चिंता करने से सिद्ध न होगा काज, ज्ञानवान नरनाथ में क्यों है चिंता आज। चिंता के विषय में ऐसा बताया है, चिंता है चिता से बढ़कर नर को निर्जीव बनाती है, यद्यपि मुर्दे को चिता जलाती है, पर चिंता जीते को खाती है। भला विचार करो, संसार में क्या पुत्रों से वंश का नाम आगे बढ़ता है। संसार में पुत्रों की 3 कोटियां बताई गई हैं। एक होता है पुत्र, दूसरा होता है सुपुत्र और तीसरा होता है कुपुत्र। यदि पुत्र सुपुत्र हो जाए तो वंश का नाम आगे बढ़ जाता है, वही पुत्र यदि कुपुत्र हो जाए तो वंश का नाम आगे नहीं बढ़ता बल्कि वंश का नाम मिट्टी में मिल जाता है। हो जाए पुत्र कुपुत्र कहीं तो ग्रह को शमशान बनाता है। राजेंद्र, व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब राज्य चलाता है। हाँ, तुमने कहा कम से कम एक पुत्र ही हो तो हमारे वंश का नाम आगे बढ़ जाएगा। नरपाल, मैंने ध्यान केंद्रित किया। समय से पहले भाग्य से अधिक संसार में कभी किसी को कुछ नहीं प्राप्त हुआ है, न होने वाला है। हमारे जीवन का भी यही क्रम है। जिस समय हमारे पिता ब्रह्मा ने हमारे मस्तिष्क की ओर देखा, हमारे पिता ब्रह्मा के द्वारा 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया गया, उसमें हमारा भी जन्म हुआ। उन्होंने हमारे लिलाट की ओर देखा और हमारे लिलाट पर लिखे हुए अंकों को उन्होंने पढ़ा, पढ़ कर के मुझे बताया, पुत्र वशिष्ठ, सूर्यवंश में तुम पुरोहिती कर्म करना प्रारंभ कर दो। मैंने कहा, पितामह, पुरोहिती कर्म तो बड़ा निंदनीय कर्म होता है, मैं इस कर्म को स्वीकार नहीं करूंगा। फिर उन्होंने हमारे लिलाट पर कुछ अंक लिख दिए। मैंने 3 बार उन अंकों को मेटा,
अंतो गत्वा हमारे पिता ने कहा, पुत्र वशिष्ठ, सूर्यवंश में तुम पुरोहिती कर्म करना प्रारंभ कर दो, एक ना एक दिन तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति होगी। आदिकाल से लेकर के अब तक मैं सूर्यवंश में पुरोहिती कर्म करता चला आ रहा हूँ, लेकिन परिणाम अभी भी शून्य है। तो समय से पहले भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता है। जब तक समय नहीं आता है, जब तक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है, कड़ी जोड़ने वाला केवल समय है। समय ही कड़ी जोड़ने का काम करता है। आज ऐसा समय आया, उस समस्या को लेकर के तुम्हें हमारे समीप में आने पड़ा। नृपाल, मैंने ध्यान केंद्रित किया, तुमने कहा एक पुत्र की हमें प्राप्ति हो जाए। तुम्हारे जीवन में योग 4 का है, 3 रानियां हैं, चौथे नृपाल चक्रवर्ती तुम, तो तुम्हारे जीवन में योग 4 का है। तुम मांग एक रहे हो सकता है एक पुत्र के द्वारा चारों प्राणी संतुष्ट न हो पाओ। तो हमारा विचार ये है, जब तुम्हारे जीवन में योग 4 का है, तो हमारे द्वारा तुम्हें आशीर्वाद भी 4 का। धरो धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी। हे नृपाल, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी, ऐसा हमारा आशीर्वाद। भगवान 4 पुत्र? हाँ। लेकिन कैसे? विधा का परिवर्तन करना पड़ेगा। तन के माध्यम से तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति नहीं होनी है। कभी कभी वरदान श्राप में परिवर्तित हो जाता है और कभी कभी श्राप वरदान में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए तुम्हें तन के माध्यम से पुत्रों की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हें इसमें कर्म करना पड़ेगा। और संसार में कर्म ही प्रधान है, कर्म श्रेष्ठ है, कर्म सर्वोपरि है। ये कर्म धरा है, ये कर्म क्षेत्र है। यहाँ कर्म के आधार पर फल की उपलब्धि होती है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अपने किए हुए कर्मों का फल प्राणी को भोगना ही पड़ता है। तो जब तक कर्म नहीं करता है इंसान, तब तक उसे फल की प्राप्ति नहीं होती है। तुम्हें विधा का परिवर्तन करना पड़ेगा। पुत्रेष्ठ यज्ञ तुम्हें संपन्न करवाना पड़ेगा। जब तक पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न नहीं होगा, पुत्र रत्नों की प्राप्ति नहीं होगी। और इस यज्ञ के विशेष यज्ञ